अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन इकरामी, ईद के मौके पर परदेसियों को जितनी मुश्किलात घर जाने में पेश आती हैं उतनी ही मुश्किलात घर से वापस काम पे जाने में भी पेश आती हैं। ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं मगर उसके बावजूद सीट्स नहीं मिलती हैं। आपको लिए चलते हैं रेलवे स्टेशन और देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर इसके अलावा सियासी और समाजी हालात पर लोग आजकल क्या सोच रहे हैं। आइए लिए चलते हैं आपको रेलवे स्टेशन। हेलो 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 किदा फोन आ गया। हेलो मेरी बीवी दी ते एडी सोहनी आवाज ही नहीं। जी सखर जाना तुसी? वे खाना खराब हो जाए तेरा खा जा। मेरे इन्ने माड़े नसीब ने कि मैं तेरे नाल सखर जावांगी। मैं समझा खुर्शीद शाह दा फोन है। मैं भी समझे चेयरमैन नैब नु मिल गया। नहीं देखी कोई रेफरेंस दायर ना करा ले। हेलो जी बाबू सदीक बोल रहे हैं। ओए बदतमीज़ा, ओए इस तरह का टैलीफोन सरकारी नंबर ते नहीं करीदा। मेरे प्राइवेट नंबर ते फोन कर, फिर मैं तेन दसदा ब्लैक च मिलदियां कि नहीं मिलदियां। ओए टैलीफोन की टैप होंदे ने सरकारी, वेखदा नहीं इस टैलीफोना ने की डफड़ पाते ने। सुबह तो लाके शाम तक फिर वजाहतां देनियां पैंदियां ने। मिनट दा वीडियो ते 12 घंटे दियां वजाहतां। अरे मेरी प्यारी बेगम, मेरी सुफिया, मेरी जान, मेरी मंजिल, कहाँ हो? मैं आ रही हूँ किलोरी खा के। ए मुंतशिरुल मिजाज पैसेंजर, तू सफिया नु दसिया कि तू आ रहे है? आ बीबी बोल खाजिया। हाय मैं सदके जावां, ओदी खुशबू ही इहो जी है कि एदी बीवी नु 250 किलोमीटर पहलों पता लग जांदा है कि मेरा शोहर आ रहा है। गिलोरी खा के हाय मस्कीन पैसेंजर, जिस दिन गिलोरी ना खाए बीवी नु घर ही नहीं वड़न देंदी। जिस दिन बहुतियां खा लवे उस दिन इत्थे स्टेशन ते साडे नाल सुता रहिंदा। अरे जल्दी से एक टिकट काट दो भैया। टिकट तेरी बड़ी देर दी कट्टी, तू आप ही नहीं जा रहा। कहाँ की? किथे जाना भाई? की रांची जाऊंगा, की रांची। टिकटा खत्म है भाई साहब, तुझी बैठ जाओ कर। खत्म हो गई? खत्म हो गई? आपके पास भी थी? नहीं चल इधर आ इधर आ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है। वालेकुम सलाम। की चाहिए? मुझे एक टिकट चाहिए भैया। इन्हां कोलों तो नहीं मिलनी। तो कहाँ से मिलेगी? साडे कोलों। आपके पास? लेकिन अरे वाह वाह भैया, क्या कराची बात है। पहुंचावांगे टाइम सिर तेनू। हाँ सफिया नाल जिन्ना तू प्यार करना है, हाय हाय। तेरा एहसास हो गया सानू। हाँ। टिकट 1300 रुपए दी है लेकिन मिलेगी 4000। अरे क्या बातें कर रहे हो भैया, 4000 तुझे दे दूंगा तो सोफिया को क्या दूंगा भाई गिलोरी खा के? ਉਹੀ 2-300 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। यार कट 4000 रुपया, नहीं तो मैं किसी होर नू देवां टिकट अपनी सफिया नू मिल के आवे। नहीं भाई मैं दे रही हूँ भाई दे रही हूँ। ये देख भैया दे रही हूँ, ये देख। ठहर एक ओ मैं गिन लेना यार। अरे मैं- छड़ दे। अरे बा पता लग गया 4000 है। अरे भाई ओए आ फड़। अरे भाई निकल ओ बुआ खड़का ली। अच्छा भैया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात। ये कुड़ी सानू अक्षय कुमार बना के चले। भाई जी ट्रेन च किन्नी क देर है? ट्रेन किन्नी क लेट आ? चाचा जी है 4 घंटे लेट। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਭਾਈ 2 घंटे की होया नु हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? नहीं मेरी बीवी दी हार्ट बीट तेज होवे ते नाल मेरी भी हो जांदी है। हाय ओ तुसी मियां बीवी जुड़ो। नहीं जो कुछ ओनू हुंदा ओही मैनू हुंदा। ये तो हो ही नहीं सकता। हुंदा उधर मेरी बीवी नू सिर दर्द हुंदा ते इधर मैनू होण लग जांदा है। ओ ये तो फवाद चौधरी तो भी बड़ा साइंसदान निकलाया जे। भाई जी हाँ जी भाई जी, गल ये हैगी है कि मैनू चाहिदी है टिकट। एक टिकट मैनू बहावलपुर दी दे दिओ बस। खत्म हो गई बहावलपुर की टिकट जी। हैं? हाँ जी। ओ फड़ी है टिकट है। आजा है इधर अगे भेजो इधर। इधर है टिकट। ओ है की टिकट इथे बैठ। इधर आओ जनाब गल सुनो। ओए ख्वाजा दूसरा बकरा हो गया ही। हलाल ते हो लैन दे यार आप लोग टिकट ब्लैक कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आम आदमी बेचारा
परेशान हैं अपने प्यारों के पास जाने के लिए, अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए, अपने काम पे पहुंचने के लिए, और आप यार 1300 का टिकट, 1400 का टिकट 4-4 हजार में ब्लैक कर रहे हैं मिलके आपस में गठजोड़ करके। भाई साहब ਅਸੀਂ नहीं ईद करनी, 400 वाली जुत्ती 1600 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? 800 ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ 4000 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। 4,000 ਦਾ। कितनी अजियत दे रहे हैं आप लोगों को। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ 1000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। 4000 ਕੱਢੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो चीख रहा हूं, बात कर रहा हूं इस पे। ਇਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਮਿਲਣਾ ਹੈ। जल्दी टिकट दे दे, टिकट। हाय हाय, ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਆ। ਜਾਨਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਜੀ। 8000 ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ ਬਾਉ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇ ਕਈ ਚਾਲ ਵੇ ਬਾਉ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ ਬਾਉ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ ਕੱਢੋ ਵੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਪਸ ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਜਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਓ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ? ਜੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ- ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਕੱਢ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੱਢ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਲੈਲਟਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। 40000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਸੁਬਾ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ 40000? ਹਾਂ ਮਰਨਾ 40000। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 70 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਫੀ ਬੰਦਾ ਵੀ 4000 ਰੁਪਏ ਲਾਓ ਤੇ 40000 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं? आप अंदाजा करें, ऊपर से लेके नीचे तक सारा अमला मिला होता है। ऊपर से लेके नीचे तक। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਵਪਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੀ। 40000 ਰੁਪਇਆ ਵਟਿਆ। ਹਾਂ 40 ਚ ਕੱਢੋ 15000 ਰੁਪਇਆ। ਨਾ ਅੜਿਆ 40 ਚ 15 ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ? ਵਾਵਾ 15 ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ। 40000 ਚੋਂ 15000 ਗਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ 5 ਹੀ ਬਚਿਆ। 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਬਤ ਜ਼ਦਾ ਕੁਨਬਾ। ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ ਵੇ। ईद गुजर गई, ईद पे नहीं आया तो हुन किथों ये आ? ना क्या? मैं क्या आंदा जांदा रही वे ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਟਾਂਦਾ ਰਹੀ ਵੇ। सुना है कि आपका टिकट तो बचपन में ही कट गया था। दुर फिटे मुझ तेरा मरना रेशमी जनाना। आजा। हालात हाजरा से मुतासिर होकर अपना ताज़ा कलाम पेश कर रही हैं मोहतरमा जाहिदा जख्मी साहिबा। अर्ज कर रही हूँ, हुक्म करें। घर बत्ती नहीं आ रही, अरे घर बत्ती नहीं आ रही, मोमबत्ती मंगा दो। मोमबत्ती मंगा दो, मोमबत्ती अबे मोमबत्ती का तो मजा ले बज़ौक। बत्ती नहीं आ रही ते मोमबत्ती मंगा दो। वाह। बाजी नू नेटा चलवा दो, बाजी नू नेटा चलवा दो। आधा वर्ष कबल मसीद अवी हर ब्लंडर, यानी कदीम। जी हाँ, कबल मसीद अवी हर ब्लंडर पिछली गवर्नमेंट ते पा दियो। बाजी नू नेटा चलवा दियो, बाजी नू नेटा चलवा दियो। बाजी जो शबनम थी वो गुल हो गई। वाह 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 वाह। जो शबनम थी वो गुल हो गई। मेरा खत वापस कर दो, मुझसे पुल हो गई। पुल हो गई। डर डर के डर डर के डर डर के हम तो एक पंखा चला रहे हैं, बिल यूं आ रहे हैं जैसे 3 मरले के घर में हम कोई मिल चला रहे हैं। रोज पेट्रोल फल फूल रहा है। रोज पेट्रोल फल फूल रहा है।
वजीर आजम अपना हर वादा भूल रहा। क्या बात है। गरीब की जिंदगी तो ऐसे हो गई जख्मी, गरीब की जिंदगी तो ऐसे हो गई जख्मी, वाह वाह। जैसे कमजोर सी टहनी पे नन्ना मुन्ना आम झूल रहा। मैं इस गीते की छोटा जिहा शेर ਤੁਹਾਡੀ नजर करनी है। खुद बड़ी और शेर छोटा, कहिए। आज मैं मियां साहब लिए कुछ नहीं लिखिया, आज मैं इमरान खान साहब लिए लिखिया। अच्छा, बंदा बदल लिया, बंदा बदल लिया, कहिए। चिट्ठी नेक्टा नु क्यों लिखी गई? क्यों? चिट्ठी वाह वाह। नेक्टा नु क्यों लिखी गई? क्यों? वाह वाह। वाह। इस गल दा एक्शन ਲਈ ਵੇ वाह वाह। आंदा ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ ਵੇ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, नए सेगमेंट के साथ आएंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। आपको लिए चलते हैं पहलवानों के डेरे पर और देखते हैं कि अवाम आजकल क्या सोच रहे हैं सियासी मामलात पर। और पहलवान जी इमरान खान का खिताब सुनिया जे? एक मिनट केड़ी गल की भारी गल की तो भारी चीज फड़। केड़ी तकरीर? और 9 बजे जड़ा खिताब कीता कौम नूं। सुबह सुबह 9 बजे। सवेरे? जी जी, इस मरतबा 9 बजे तकरीर की है प्राइम मिनिस्टर। 9 बजे? जी जी, 9 बजे। 9 बजे तो पौनी आवाम सुती हुंदी। बल्कि पहलवान जी सारी आवाम सुती हुंदी है। सारी कहाँ सोई होती है यार, बहुत सारे लोग उठे होते हैं। और नहीं जी, इमरान खान दे आउण तो पहलों उठे हुंदे सन। क्या मतलब? हुण ते सारे बेरोजगार ने सुते हुंदे। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੇਈਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ क्या? इस दवाई को इमरान खान की तकरीर से दूर रखे। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲਾੜਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਗਾ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾੜਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਘੋੜਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾ ਵਿਖਾਏ तो 2-2.5 साल बाद वागा खिंच लेंदा। अच्छा जी, उस सवाल का जवाब नहीं आया है कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उससे अवाम ने क्या तासुर लिया, क्या नतीजा अखज़ किया, क्या यानी कि उसके असरात क्या हुए अवाम पे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦਾ। ਹਾਸਾ ਹੀ ਹਾਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੀ 6000 ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 10000 ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕੱਟੇ ਪਾਲ ਲਓ ਤੇ ਆਂਡੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ। और शेख चिल्ली भी हो जदियां गल्ला शेख रशीद ठीक करन दे है। उनके कहने का मतलब ये नहीं था, उन्होंने तो ऐसे कहा था। उतो जो टीवी ते आंदा ते बच्चे कहने लग पे ने इस भाई दी सीडी फसी है। क्या मतलब? पिछलों ने बर्बाद कर दिया, ये कर्जा हमारे सर पे पिछलों की वजह से चढ़ा है। वो कहते पता नहीं इस भाई दी सीडी फसी। इंटरेस्ट ही मुक गया शाह जी कौम दा। प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को? कोई नहीं, दिलचस्पी कोई नहीं। अच्छा। एक दौर हुंदा सी वजीर आजम कौम नूं खिताब करन दा ऐलान करदा सी, पूरा मुल्क टीवी अगे बैठा हुंदा। और अब हुण लोकी समझदे ने कार्टून लगे ने। टॉम ने उत्ते चढ़ना थल्ले उतरना, टॉम ने उत्ते चढ़ना उत्ते चढ़ना थल्ले उतरना। ओए बस कर, टॉम नूं थकाना ही। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਜੇ। ठीक कहने जे नीना, कौम ने थक जाना, टॉम ने नहीं थकना। ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। अच्छा पहलवान जी, अगर कोई असासे वगैरह आपके हैं तो शो करा दें, अभी वक्त है। मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का मूड जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है और सख्ती से एक्शन लेंगे। हो सकता है यू टर्न ले जाए, को उनका पता नहीं है, लेकिन लगता यह है कि शायद इस मरतबा वो यू टर्न न लें और हो सकता है कार्रवाई हो।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਣਾ? ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ 'ਚ 2-4 ਬਦਾਮ ਪਏ ਜੇ ਓਏ ਤਾਂ ਨੁਸਖੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਸੀ, अच्छा ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਆਪਣੇ 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਮਨੂਸ ਲਓ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣਿਆ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਏ ਓਏ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਬਕਣ ਡਿਆ ਉਹ ਚੂੜਕਾਨ ਵੀ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੱਬੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਲਨ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਡੱਬਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ। ਬਸ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੀਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਲੰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਬਕਣ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਕਤ ਚ ਪਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਬਈ ਐਸਾ ਮਨੂਸ ਬੱਚਾ, ਐਸਾ ਮਨੂਸ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਰਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਲਓ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਹੱਥ ਸੁੱਟੋ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾੜੇ 'ਚ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਆਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਸ਼ਿਆਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਾਲਿਆ, ਕਿੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਬਚੜਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਫੇਰ जवाब देगी उन्हों। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं, नए सेगमेंट के साथ आएंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी माहम शाजी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, कहावतें जो जिंदगी बदल देगी। ਮਾਹਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਗਈ ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਵਾਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਗਏ ਤਾਹਿਰ ਅੰਜਮ ਦੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਨਾ ਦਾ ਖਾਵੰਦੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਣਾ ਵੇ। ਬਿਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਫਾਈ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ IMF ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ IMF ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਲਗਾਠ सरदार साहब क्रिस्टल लगार्ड। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਸਣ ਲਾ ਕੇ ਤਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਵੇਸਣ ਲਾਇਆ, ਤਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੀੜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬੀਨਾ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੌਵਾਂਗਾ। ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਚਵਲਾ ਦਾ, ਇਹ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਿਆ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਜ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਵਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਬਜਟ ਵਜਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਵੱਜਦਾ, ਬਜਟ ਐਤਕੀ ਬੀਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਗਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਸਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਵਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੜਾਂਗੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ? ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। शाह जी अगर बजट की किसी ਨੂੰ नहीं फिक्र ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੂ ਰਹਿਣ ਡੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਫਲਕੀ ਹਾਜਾ ਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੇ। ਯੂਥੀਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ? शाह जी आज की जो हमारी कहावत है वो बहुत ही मुनफरिद है और उससे जुड़ी हुई जो कहानी है वो उससे भी ज्यादा जी मुनफरिद बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। है। जी बिल्कुल। कहावत है लड्डू तो कड़वे हैं। ਇਹਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕੜਵੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। क्या मतलब? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਨਾਲੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਸੁੰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਸੁੰਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ? ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ओहो क्या हो गया आप लोगों को? मेरी नानी की शादी कहाँ से आ गई बीच में और लड्डू उनकी शादी के मैं क्यों संभाल के रखूंगी? ये तो कहावत है कि लड्डू तो कड़वे हैं। अच्छा जी ये बहुत कसरत से इस कहावत का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा। और उसकी एक वजह है कि अमूमन ये कहावत किसी दूसरे के बारे में जब आप बात करें, सही जो उसका इस्तेमाल जो है बरमहल जो है होगा वो ये होगा जब आप किसी दूसरे के बारे में बात करते, तबसरा करते हुए ये कहावत जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, परफेक्ट जहां इसका इस्तेमाल होगा। और वो जो मारूफ कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं यानी ग्रेप्स आर सावर, ये उससे मिलती जुलती कहावत है बज़ाहिर। यानी उसकी बहन है। लगता है ऐसे ही है कि उसकी बहन है, उससे मिलती जुलती कहावत है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। दूर दूर तक अंगूर खट्टे हैं आप इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हाथ ना पवे। हाँ जब किसी चीज तक आपकी रसाई मुमकिन ना हो। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾਈ ਤੇ ਥੂ ਕੌੜੀ। जी जी ਜਿਵੇਂ ਬੀਨਾ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਸਮਨ ਖਾਏ। ਆਹੋ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੁੜਬੜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। तो अंगूर खट्टे हैं में होता यही है कि जिस चीज तक आपकी रसाई ना हो आप उसे ही रेडिक्यूल कर देते हैं कि ये तो इस काबिल ही नहीं है, मेरी शान के खिलाफ है कि मैं ये चीज हासिल करूं। लड्डू कड़वे हैं ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लड्डू कड़वे हैं का सही इस्तेमाल जो है ये उस वक्त होता है ਜਦੋਂ ਬੱਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਡੂ ਕੜਵੇ ਨੇ। नहीं ऐसा नहीं है। लड्डू कड़वे हैं का सही इस्तेमाल जो है उस वक्त होता है ਜਦੋਂ ਇਹਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਂਗੀ ਨਿਕਲਾ। ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੱਡੂ ਕੜਵੇ। नहीं ऐसा नहीं है। जब आपका कोई नुकसान हो जाए, किसी शख्स का कोई नुकसान हो जाए और वो कोई 2 नंबरी कर रहा हो, कोई 2 नंबरी कर रहा हो और उसका नुकसान हो जाए और जब आप उससे पूछें तो ये बता भी ना सके कि असल माजरा क्या है और वो भी लोमड़ी की तरह रेडिक्यूल करे मुताल्लिका चीज को, जो भी मामला चल रहा है उसको रेडिक्यूल करे कि ये तो मेरे लायक ही नहीं है या ये कि इसका टेस्ट ही ठीक नहीं है, या दूसरा शख्स जिसको असल वाक़े का पता हो वो भी तंजन कह सकता है कि हाँ तुम्हें तो लड्डू कड़वे लगेंगे। अच्छा वाक़या बड़ा दिलचस्प है। एक साहब थे जो यानी कि फ़कीर का रूप धारा हुआ था उन्होंने गाँव में। 2 किरदार हैं इसके, एक फ़कीर और एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन बंजारन। फ़कीर था, एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था वो, और जो 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 राहगुजर थी जहां से लोग ज्यादा कसरत से गुजरते थे, और मौसूफ ने एक नाबीना का रूप धार रखा था। जालसाज था ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। जी मंगण वाला सी। फकीर सी ते अपने आप नू नाबीना जाहिर करता सी, जिसे अंधा आप कहिए।
अच्छा, और उसके बाद करता क्या था कि जो भी उसकी कमाई शमाई होती थी उसको उसी दरख्त के नीचे रात को एक गड्ढे में दबाकर चला जाता था और काफी रकम उसने जखीरा कर ली थी। इसी रास्ते से एक बंजारन भी गुजरा करती थी रोज। एक दिन बंजारन को पता लग गया किस तरीके से कि ये आदमी जो है, चूंकि वो लेट आ रही थी शायद काम वाम करके अपना, तो उसको पता लग गया कि ये फकीर जो है ये देख सकता है और यहाँ पर ये जखीरा करता है। बंजारन ने क्या किया कि जिस रात फकीर अपना खजाना दबाकर वहां गया है, अपने घर गया है, तो बंजारन ने क्या किया कि उसी दरख्त के नीचे गई है और नैब दा छापा पवा नहीं, उसने सारा जो कुछ उसने जमा कर रखा था, पैसा रुपया और जो भी अशरफियां वगैरह थी, वो उसने वहां से निकाला और उसके अंदर पत्थर भर दिए। उसके बाद फकीर जब अगले दिन आया तो उसने जब रात को दोबारा पैसे रखने की कोशिश की तो उसे पता लगा कि यहाँ तो खजाना है ही नहीं मेरा जो अब तक मैंने जोड़ रखा था, ये तो पत्थर है। उसको पता लग गया, हाथ हो गया। मगर अब किससे जाके कहे, क्योंकि खुद मौसूफ 2 नंबर थे और बंजारन जो थी वो थोड़ी सी शौक भी थी, थोड़ी सी शरारती, थोड़ी सी चंचल। शाह जी क्यों बुजुर्ग दी जान लैनी जे? वो तेरी हर अस्पताल दे कैमरे च फुटेज बनी है बाज अजरा चंचल दा मजा लै। हाय मेरे वर्गी। शाह जी ये नहीं है कि चंचल ते हुंदियां ने भी 1000 दा नोट फड़िया ते हल्का जिहा मुस्कुराया ते टुर पिया। अच्छा, उसने क्या किया, उसको पता था कि ये किसी से अपना राज कह नहीं सकता, किसी से अपनी बात नहीं कर सकता, इसलिए कि एक तो 2 नंबरी की इसने मतलब माल जोड़ के रखता था, अपने आप को फकीर जाहिर करता था और ऊपर से ये कि नाबीना जाहिर करता था। तो बंजारन ने क्या किया कि जब पैसा बहुत आ गया तो शरारत जैसे छेड़ते एक दूसरे को, तो वो लड्डू का एक डिब्बा जो है ना लेके वो रात को चली गई फकीर के घर और उससे जाकर उसने लड्डू पेश किए और उसने उससे कहा कि भाई तुम ये लड्डू खाओ। तो फकीर ने लड्डू खाए तो बंजारन ने पूछा कि लड्डू तुम्हें कैसे लग रहे हैं? तो फकीर के मुंह से फौरन निकला, लड्डू तो कड़वे हैं। जी, और कहते हैं कि वहां से ये कहावत चल निकली है कि लड्डू तो कड़वे हैं। फकीर ने अपने लिए कहा, चूंकि असल जायका उसको कड़वा लग रहा था और हकीकत भी नहीं बता सकता था, और बंजारन ने तंजन कहा कि हाँ तुम्हें तो लड्डू कड़वे ही लगेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इंसान को उस ऐसे कामों से भी इज्तनाब करना चाहिए और उस वक्त से डरना चाहिए कि मीठी चीज़ भी उसे कड़वी लगने लगे और लड्डू उसके सामने और उसे ये कहना पड़े कि लड्डू तो कड़वे हैं।